तो परमिशन दे दिया था यार, ठीक है। CaO MgO, ये कंडीशन आपका। अब बात ये है कि स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें एटम सिंपल रेशियो में प्रेजेंट रहे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है। और दूसरा बच्चों, इन्होंने बोला ना तो एटम क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, एटम ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे अगर बात करें H2 प्लस Cl2 और ये कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस ऑफ HCl, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम H2 के फॉर्म में, क्लोरीन एटम Cl2 के फॉर्म में, बाद में हाइड्रोजन यहाँ एटम है, क्लोरीन भी एटम है, बट हाइड्रोजन एटम इन द फॉर्म ऑफ HCl एंड क्लोरीन एटम आल्सो प्रेजेंट इन HCl। ओके, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना। तो ये सारे कंसेप्ट थे, ये सारी बातें थी अबाउट क्या बच्चों? अबाउट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि डाल्टन साहब ने ये सारी बातें बोला, लेकिन इसमें बहुत सारे डिमेरिट हैं। डिमेरिट क्या है? जैसे बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप। एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप क्या होता है बच्चों? कि टू और मोर एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, है ना। अब जैसे कार्बन 12, कार्बन 14, तो कार्बन एलिमेंट का दो डिफरेंट टाइप का एटम एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि इसने तो ये कहा कि जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी के एटम आपस में क्या होते हैं? सेम। डिफरेंट एलिमेंट का एटम क्या होता है? डिफरेंट। लेकिन यहां तो कुछ अलग ही कंडीशन हो गया है, एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट एटम। हाइड्रोजन में H1 H2 H3। बच्चों आइसोटोप होता है सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट Z। ओके, मास नंबर डिफरेंट, सॉरी ये लिखना था यहाँ पे, मास नंबर डिफरेंट एंड एटॉमिक नंबर सेम, उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप। अब और भी होते हैं बच्चों, ऑक्सीजन का 16 और O18, ये डिमेरिट में आता है। सारे एटम एक एलिमेंट के जो, तो जरूरी नहीं कि सभी सेम। उसके अलावा बच्चों नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड जैसे Fe.93O, Ni.980 टाइप के कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, जो आपने देखा होगा कहां पे? सॉलिड स्टेट में। ओके, सॉलिड स्टेट में आपने ये चीज देखा, क्लियर। तो ये सारी बातें हैं, ये डिमेरिट में। उसके बाद बच्चों जब फर्दर डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का और भी डिफरेंट टाइप के पार्टिकल का, तो इनसे पूछा गया कि भाई एटम के अंदर अगर कोई रह रहा है तो ऑब्वियसली एटम से छोटा होगा, है ना। तो एटम मतलब एटम दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट चीनी पार्टिकल नहीं है, उससे भी निग्लिजिबल है प्री फंडामेंटल पार्टिकल। कौन? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ रहे हो? तो ये सब डिमेरिट है। हाँ, जो भी आना डिमेरिट है, लेकिन हम यही बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल कौन है? एटम। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें। उसके बाद देखो, इन्होंने कहा था कि एटम ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। बच्चों आप रेडियो एक्टिविटी सुने होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो तो आपको पता ही होगा। उसमें क्या होता है बच्चों कि जो रेडियो एक्टिव होता है उसमें वो अनस्टेबल होता है, वो डिसोसिएट होता है किसमें? डाउटर न्यूक्लियाई में, जो कि स्टेबल हो जाता है। तो एटम टूट भी रहा है और टूट के न्यू एटम बन भी रहा है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे एटम का फॉर्मेशन भी हो रहा है आर्टिफिशियल मेथड से और एटम डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। तो सारा इनका जो थेसिस था वो रॉन्ग हो गया। ओके बच्चों, क्लियर है? ये चीज आप याद रखना। अभी देखो, मैं आपको आगे पढ़ाने से पहले कुछ कंडीशन है जो आपको मैं बताना चाहूंगा, उसको जरा पहले ध्यान से देख लीजिए, जो आप अगर जानेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। जैसे मान लो बच्चों कोई भी एलिमेंट एक्स है, इसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, तो बच्चों ये जो है ना, दिस इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो कि यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस। ओके, और ये जो A देख रहे हो, दिस इज व्हाट? मास नंबर। दिस इज नॉट मास, सिंपली मास नंबर, यूनिटलेस। ओके, ये चीज याद रखिएगा। अब कंडीशन क्या होता है बच्चों? किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट में, वो न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि यहाँ जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है बच्चों। अब याद रखना कि Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा कि किसी एलिमेंट में जो Z है वही वहां का नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और बच्चों चूंकि ये न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो Z इज इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, इन न्यूट्रल एटम। और मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसका वैल्यू किसके बराबर है, जेड। तो नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ए माइनस जेड। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये क्राइटेरिया, इस चीज को आप ध्यान रखना। अब देखो बच्चों, इसका आप यूज करिएगा जब भी आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना हो, खास करके जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं उस टाइम हमें एलिमेंट के में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये पता होना चाहिए। अगर ये बात पता रहा तो हम बहुत इजीली बता पाते हैं कि भैया कितना है, कितना न्यूट्रॉन है, उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसके बाद बच्चों देखो, अगर कोई भी एलिमेंट एक्स है, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो जाके क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा। तो बच्चों जितना इलेक्ट्रॉन का, मान लो कि एन इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो यहाँ से एन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, तो चूंकि ये न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, निगेटिव चार्ज आप बाहर निकालिएगा तो फिर आपको क्या दिखेगा इसके ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आपका पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कैटायन। देखो जो जेड इसका है वही जेड यहाँ भी रहेगा, जो ए है वही ए भी रहेगा, क्योंकि जेड किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोटॉन के नंबर पे। मास नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। और लॉस किसका हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई चेंजेस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी सेम। ओके, बट अगर आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना है तो पहले कितना था बच्चों, Z, उसमें आपने कितना माइनस कर दिया, N, तो क्या जाएगा Z माइनस N। अब यहां से डायरेक्ट याद रखिएगा, किसी भी कैटायन पे जो मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उसी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज को आप Z में माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके माय डियर स्टूडेंट, इस बात का आप ध्यान रखना। बाकी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू मास नंबर, ये अभी भी होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ एनायन का, इस प्रोसेस के लिए ये क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन का। देखिए आप किसी, ये न्यूट्रल है, किसी पे इलेक्ट्रॉन रखोगे, इलेक्ट्रॉन का जो निगेटिव चार्ज है वो इसके ऊपर बढ़ता जाएगा। मान लो बच्चों आपने एन इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, एक्स के ऊपर क्या जाएगा, माइनस ऑफ एन चार्ज। ओके बच्चों, क्या जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ एन चार्ज वाइज। ठीक है, अब ये माइनस एन जो चार्ज आ गया है, तो अब अगर यहाँ पे जेड का बात करें तो जेड ही रहेगा, मास नंबर ए ही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई फर्क अभी भी बच्चों नहीं पड़ा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो अभी प्रोटॉन इक्वल टू क्या होगा, जेड, लेकिन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा बच्चों, पहले जेड था उसमें एन ऐड किया गया, तो क्या हो गया जेड प्लस एन, एंड न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन अभी भी इक्वल टू क्या आपका मास नंबर। तो कुल मिला के आपको एक बात बता दूं कि जो प्रोटॉन, जैसे प्रोटॉन आपने यहाँ निकाला वैसे ही कैटायन में और एनायन में लिख लेगा, जैसे न्यूट्रॉन आपने एटम में निकाला वैसे ही कैटायन और एनायन में लिख लेगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अगर बात करें आप किस चीज का, इलेक्ट्रॉन का, तो इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों इक्वल टू जेड, बट इन केस ऑफ कैटायन जेड माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन केस ऑफ एनायन जेड माइनस जेड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आपका नेगेटिव चार्ज, तो यहां से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको जरा बता दूं कंडीशन। कंडीशन ये है, ये टेबल तो आपको पता ही होगा। ठीक है, टेबल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले अगर चार्ज का बात करें तो माइनस 1.6 10 का पावर माइनस ऑफ 19 कूलम, और इसमें प्लस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ओके, और ये चार्ज न्यूट्रल, इसको -1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको +1 से, और ये 0। बच्चों चार्ज को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये क्या चार्ज है इसका माइनस ई, इसका चार्ज क्या है बच्चों प्लस ई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद अगर मास का बात करें बच्चों, तो मास क्या हो जाएगा बताओ, 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस ऑफ 31 केजी, है ना, 31 माइनस ऑफ 31 केजी। ये 1.672 इंटू 10 का पावर माइनस ऑफ 27 केजी, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 1.675 इंटू 10 का पावर माइनस ऑफ क्या आपका 27 केजी। बच्चों ये रफली इक्वल टू व्हाट 1 AMU, ये भी क्या आपका 1 AMU। बच्चों इन दोनों में रफली इक्वल है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास, बट मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ क्या आपका प्रोटॉन, एंड ये दोनों बहुत ज्यादा ग्रेटर है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस ट्रेंड को याद रखना बच्चों, इस चीज का आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखो वन शॉट एक लाइन, जो डेफिनेशन के हिसाब से जो चीज हमें याद रखना होता है, ये मैं जरा आपको बताता हूं, जरा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आता है बच्चों आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, ठीक है, हमें पता है कि आपको पता होगा, लेकिन एग्जाम में आ जाता है तो दिक्कत ना जाए आपको, इसलिए बता दे रहा हूं। आइसोटोप्स होता है बच्चों
2 or more atom having same atomic number but different mass number, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम। एग्जांपल आप देख लें, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, हाइड्रोजन 1 2 और 3, इसका 6 6 6 6 6 6। तो बच्चों देखो, अगर सभी सॉरी इसका 1 1 1, ठीक है, अगर सभी का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, मतलब डिफरेंस किस चीज का हो रहा है बच्चों, न्यूट्रॉन के नंबर में, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन तो सभी में सेम होगा, इलेक्ट्रॉन भी सभी में सेम होगा। ऑक्सीजन में 16 17 और 18, 8 8 8, ये भी एक दूसरे क्या हो गया, आइसोटोप, ठीक है बच्चों। आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ व्हाट, न्यूट्रॉन्स, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें कभी पूछे तो बता देना, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक चीज याद रखिएगा, हाइड्रोजन ऐसा इकलौता एलिमेंट है 1 1 जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। कैसे, इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 बट न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका मास नंबर 1 है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको एक बात बता दें हम आपको, आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, मास नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम। अब बोलोगे सर ऐसा कौन सा, देखो पोटासियम 40, कैल्शियम 40, इसका 19 और इसका 20, तो देखो दोनों का मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, डिफरेंट। सो इसको, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे, ठीक है, समझ रहे हो, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कार्बन 14, नाइट्रोजन 14, ये दोनों देखो, इसका 6 और इसका 7, ये क्या हो गया बच्चों, आइसोबार, आइसोबार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। आइसोबार के अलावा होता है बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज व्हाट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सीधा सीधा बात याद रखना, ठीक है, सीधा सीधा बात याद रखना। ऐसे स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे देखो H2O, NH3, NH4 प्लस, है ना, F माइनस, N माइनस 3, O माइनस 2, C माइनस 4, Na प्लस, Mg प्लस 2, Al प्लस 3, ठीक है, और आपका Na। देखो ये सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे, ये H2O जो है इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है इंटू 2, और प्लस एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 कितना हो गया बच्चों, 10। यहाँ देखो 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10। यहाँ पे देखो 7 प्लस 4, और चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, जहां भी पॉजिटिव चार्ज जितना रहेगा उतना माइनस करेंगे, तो -1 कितना हो गया, 11 -1 कितना हो गया बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो F माइनस 9 और प्लस 1 क्या हो गया, 10। यहाँ पे देखो 3 और प्लस 7 क्या हो गया, 10। 8 प्लस 2 क्या हो गया, 10। 6 प्लस 4 क्या हो गया, 10। यहाँ पे 11 -1 क्या हो गया, 10। 12 -2 क्या हो गया, 10। यहाँ पे 13 -3 क्या हो गया, 10। यहाँ पे 10। तो ये सभी सभी क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें सीधा डेफिनेशन है, स्पीसीज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज व्हाट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। वो स्पीसीज आपस में इलेक्ट्रॉन, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी, कुछ भी हो सकता है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक आपको, कोई प्रॉब्लम किसी को, गिव मी आंसर प्लीज, गिव मी आंसर प्लीज, बोलो। नहीं प्रॉब्लम है, देखो ये सब छोटे बात लेकिन बाद में जरूरत पड़े, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में रेडियस वगैरह मेजरमेंट करना, तो वहां जरूरत पड़ता है। अभी एक बार सब क्लियर रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं हो, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, एक होता है आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक या फिर आइसोटोन्स, है ना, समझ गए। आइसोटोन बोलो बच्चों या आइसोन्यूट्रॉनिक बोलिए, सीधा याद रखना बच्चों, स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जहां प्रेजेंट रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों,
आइसोन्यूट्रॉनिक। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को ध्यान रखना। जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक बोले थे ना, वैसे आइसोटोन बोलते हैं या आइसोन्यूट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ परसेंट न्यूट्रॉन। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, देखो हाइड्रोजन 13, हीलियम 24, ओके, समझ रहे हो? यहाँ देखो, यहाँ पे Z1 और A3, यहाँ पे Z2 A4, ठीक है। तो प्रोटॉन इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2। कैसे? A इक्वल टू होता है ना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अगर प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 एंड न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या बच्चों? A माइनस Z, 4 माइनस 2 कितना आया? तो देखो यहाँ भी न्यूट्रॉन 2, यहाँ भी 2, ये दोनों कैसा हो गया बच्चों? आइसो टोन्स, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और आप एग्जांपल देख लें, पोटासियम 1940, है ना, नहीं 1939, और कैल्शियम 4020। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 19, प्रोटॉन 19, बट न्यूट्रॉन क्या 20, देखो इलेक्ट्रॉन 20, प्रोटॉन 20, बट न्यूट्रॉन क्या 20, सेम है न्यूट्रॉन, इसीलिए ये दोनों क्या हो गया? आइसोटोन, आइसोटोन्स, ठीक है बच्चों। तो ये सारा कंडीशन आप ध्यान रखना, समझ गए? अभी देखो 11th से इतना सब पढ़ाया जाना एकदम एक एक क्लास में लेके डिटेल में, तो जिंदगी में कुछ दिक्कत ही नहीं होगा, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये सारी बातें हो गई बच्चों। इसके अलावा मैं कुछ कंडीशन और है जो बताता हूं। नाम है आइसोस्टर्स, ठीक है, आइसोस्टर्स। भी आइसोस्टर्स क्या होता है बच्चों? सीधा कंडीशन याद रखिएगा कि आइसोस्टर में दो कंडीशन होता है। एक तो भैया मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसमें एटम सेम हो, सेम एटम के साथ साथ सेम इलेक्ट्रॉन, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एक स्पेशल प्रॉपर्टी अगर है जिसमें सेम एटम प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग आइसोस्टर्स के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग आइसोस्टर के नाम से बुलाएंगे, ठीक है बच्चों। ये चीज ध्यान रखना। क्या मैंने कहा? देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो आपने पढ़ लिया, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर कोई मॉलिक्यूल है और जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम भी प्रेजेंट रहेगा उसको आइसोस्टर के नाम से जानेंगे। जैसे देखिए अगर बोला NH3 और H2O, तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 7 + 3 कितना हो गया? 10। यहाँ पे 8 + 2 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे एटम अगर आप बोलते हो तो 1 और 3 क्या हो गया? 4, और यहाँ पे एटम कितना है? 2 और 1 क्या आपका? 3। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है बट आइसोस्टर नहीं है। अब आइसोस्टर का एग्जाम्पल फिर आप बोलोगे सर बताओ, तो मैं बताऊंगा। देखो CO2 और N2O, ठीक है, या फिर CaO या फिर KF। अब दोनों हम देखो, मैं बताता हूँ, ये दोनों आइसोस्टर एक दूसरे का। कैसे? कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 6, ऑक्सीजन के पास 8 × 2, 16 और 6 क्या हो गया बच्चों? 22 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो 7 × 2 और प्लस 8, 14 और 8 कितना हो गया बच्चों? 22 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसके पास जो एटम का नंबर आप निकालेंगे 2 और 1 3, यहाँ पे 2 और 1 3, तो देखिए एटम भी सेम है और इलेक्ट्रॉन भी सेम, तो क्या हो गया? ये आइसोस्टर। इसके बाद ये एग्जांपल देखो, कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास 8, कितना हो गया बच्चों? 28। और यहाँ देखो पोटासियम के पास 19 और फ्लोरीन के पास कितना? 9, ये भी कितना हो गया? 28। तो इलेक्ट्रॉन तो दोनों में सेम आ गया। और यहाँ पे एटम जरा देखो प्यार से, कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 1 कितना हो गया? 2, पोटासियम 1 फ्लोरीन 1 कितना हो गया? 2। तो 2 एटम एंड इलेक्ट्रॉन भी सेम, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? आइसोस्टर। ओके बच्चों, तो क्या आपको आइसोस्टर समझ में आ गया? गिव मी आंसर प्लीज। आइसोस्टर समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। अब देखो इसका एक लास्ट क्राइटेरिया इसमें, नाम है बच्चों आइसोडाइफर्स, ठीक है। अब ये आइसोडाइफर्स क्या होता है? सीधा सीधा याद रखो, ऐसे स्पीसीज, ऐसे एटम, ऐसे आयन जिसमें
न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो डिफरेंस है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के डिफरेंस अगर सेम हो जाए उसको हम लोग आइसोडाइफर्स के नाम से जाने, बस सीधा बात। They are the atom of different element which have same difference of the number of neutron and proton is known as what? Isodiphers। ठीक है बच्चों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होगा उसको आइसोडाइफर्स बोलेंगे। जैसे देखो बोरॉन 511, कार्बन 613। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पे इसका Z 5 है तो प्रोटॉन क्या हो गया 5, इलेक्ट्रॉन 5, न्यूट्रॉन 6। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 7। अब यहाँ डिफरेंस निकालो n माइनस पी का, 6 माइनस 5 कितना हो गया बच्चों 1। यहाँ पे n माइनस पी, 7 माइनस 6 कितना हो गया 1। तो क्या हो गया, ये आइसोडाइफर हो गया एक दूसरे का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जरा देखो बच्चों, दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं एक और। नाइट्रोजन 15 7, फ्लोरीन 19 9। देखिए यहाँ पे Z7 है तो प्रोटॉन क्या हो गया 7, इलेक्ट्रॉन 7, न्यूट्रॉन 8। यहाँ पे न्यूट्रॉन 10, प्रोटॉन 9, इलेक्ट्रॉन 9। तो देखो यहाँ पे n माइनस, अगर n माइनस पी करते हैं 8 माइनस 7 कितना हो गया बच्चों 1, और यहाँ पे 10 माइनस 9 कितना हो गया 1। दोनों में n माइनस पी का वैल्यू क्या आ रहा है सेम। सो ये दोनों एक दूसरे क्या है बच्चों आइसो डाइफर्स। तो ये क्राइटेरिया जो भी था मैंने आपको बता दिया। ऐसा नहीं है कि इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आया एग्जाम में, बहुत बार प्रॉब्लम आया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। समझ क्लियर है? बोलो बच्चों, क्लियर है बच्चों? कर लोगे प्रॉब्लम सॉल्व? ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको मैं एक टाइप का प्रॉब्लम कराता हूं। एक टाइप का प्रॉब्लम है, देखिए जरा इसको ध्यान से देखिए। ये प्रॉब्लम बोलता है बच्चों, क्या ध्यान से सुनना, बस एक ही क्वेश्चन में करा पाऊंगा क्योंकि ज्यादा टाइम अपने पास नहीं, मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है। बोल रहा है बच्चों, देखो ये क्वेश्चन जो है अभी के लिए है, जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो सिर्फ वैलिड होगा प्रॉब्लम के लिए। हर टाइम जनरल केमिस्ट्री पे आप इसको वैलिड नहीं करवा दीजिएगा। नॉर्मली अभी सिर्फ वैलिड है इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ देन फाइंड आउट द न्यू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एंड परसेंट बाय विच इज इंक्रीज। तो जरा गौर से आप देखो, कार्बन का वैसे 12 होता है और 6, तो बच्चों इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है 6 है, प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 6। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में 6 प्रोटॉन मतलब 6 AMU, न्यूट्रॉन 6 मतलब क्या आपका 6 AMU, तो टोटल वेट क्या हो जाता है बच्चों इसका 12 AMU। लेकिन अभी कुछ और कह रहा है कि बच्चों यहां पे बोल रहा है इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल। ठीक है, इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल तो पहले से 2 टाइम्स हो गया एंड इलेक्ट्रॉन हाफ हो गया। तो बच्चों चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है तो वो मास नंबर में कंट्रीब्यूशन नहीं देता, या किसी भी एटम के मास में कंट्रीब्यूशन नहीं देता। तो इलेक्ट्रॉन का मास इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, एटम के वेट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कंट्रीब्यूशन देता ही नहीं है ना। लेकिन अगर बोल रहा है न्यूट्रॉन का मास डबल हो गया, ठीक है, तो क्या करे भाई, तो सीधा देखो पहले न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूशन, एक न्यूट्रॉन 1 AMU का दे रहा था, बट अभी फॉर दिस गिवन कंडीशन 1 न्यूट्रॉन गिव्स कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट 2 AMU, बिकॉज मास ऑफ न्यूट्रॉन इज क्या आपका डबल। हमारे पास 6 न्यूट्रॉन है तो ये 6 न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितने का देगा 12 AMU का। ठीक है, तो अगर हम मास निकाले, मास ऑफ कार्बन 6 और 12, तो 6 प्रोटॉन के बदले 6 AMU और 6 न्यूट्रॉन के बदले क्या आ जाएगा बच्चों 12 AMU।
तो क्या हो गया, न्यू मास क्या हो गया इसका 18 AMU। ओके, और अब इसमें अगर पूछ रहा है कि बताइए कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, परसेंट इंक्रीजेज, तो सीधा बच्चों फाइनल मास माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100, ये कर दो। फाइनल कितना आया 18, इनिशियल 12 बाई 12 इंटू क्या 100। देखो बच्चों ये हो गया आपका 6/12 इंटू 100, कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 50% इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज भी अगर निकालने बोल रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल करोगे, सॉल्व करोगे, अगर माइनस में आ रहा है तो समझ जाना डिक्रीज हो रहा है, प्लस में आ रहा है समझ जाना इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो बात, क्लियर क्लियर बात समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर क्लियर बात समझ में आया क्या आप लोगों को, सभी को समझ में आया या रिपीट करूं एक बार और? चलो दूसरे क्वेश्चन के थ्रू एक और क्वेश्चन लाता हूं मैं ऐसा ही, ठीक है? जरा ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, आते हैं, इसीलिए बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन बोल रहा है इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ। इस बार प्रोटॉन के मास को हाफ कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को छेड़छाड़ नहीं किया, ठीक है, समझ रहे हो? अब मान लो यहां फिर से बोल दे कि इलेक्ट्रॉन का मास भी डबल हो गया, तो भाई इलेक्ट्रॉन तो मास में कंट्रीब्यूशन देता ही नहीं है, डबल कर दो 10 टाइम्स कर दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बच्चों। आप खुद सोच के देखो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो अगर नॉर्मल बात करें कार्बन 12 6 का, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 एंड न्यूट्रॉन 6, एटम है कार्बन। अब देखो अगर एक एमयू मास होता है एक प्रोटॉन का, इंटू 6 कितना हो गया 6 एमयू, और कितना हो गया 1 एमयू इंटू 6, ये भी कितना हो गया 6 एमयू, टोटल वेट कितना हो गया बच्चों 12 एमयू। ओके, अब देखो अगर बात करें कि प्रोटॉन का मास हाफ हो गया है, तो अब प्रोटॉन का मास कितना लेके चलेंगे 1/2 एमयू, और न्यूट्रॉन का मास डबल हो गया है, कितना लेके चलेंगे 2 एमयू, और इलेक्ट्रॉन डबल करो 10 टाइम करो आधा कर दो कोई फर्क पड़ता नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब बच्चों मास जो कार्बन 12 एट 612 का उसका क्या होगा, तो देखो 6 इंटू 1/2 एमयू और प्लस 6 इंटू 2 एमयू, तो देखिए जरा यहां से क्या हो गया 3 एमयू और प्लस 12 एमयू, तो न्यू मास क्या हो गया बच्चों 15 एमयू, ठीक है, समझ रहे हो? तो टोटल 15 एमयू हो गया, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ बच्चों? फिर वही करेंगे फाइनल मास माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल इंटू 100, तो देखो 3/12 इंटू 100 कितना हो गया बच्चों 25% इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम बस मेरे को कराना था, मैं बता दिया, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? तो ये तरीके हैं, इन सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर देना, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा हूं, जैसे बोल रहा है कि मान लो कि कार्बन 12 का मास आप अज्यूम करो, एज्यूम वेट ऑफ कार्बन 12 इज 150, ठीक है, यूनिट फ्रॉम एटॉमिक टेबल, देन अकॉर्डिंग टू दिस assumption weight of oxygen 16 is what, ठीक है, ऑक्सीजन 16 का वेट क्या होगा, चलो बताओ बच्चों क्या होगा। कार्बन 12 का जूम किया गया वेट 150 यूनिट, तो बताइए ऑक्सीजन 16 का वेट क्या होगा? हाँ सही आंसर है, आंसर करेक्ट है। देखो
12 AMU को क्या अज्यूम कर लिया गया है 150। 1 AMU का वेट क्या हो गया 150/12। इधर तो 16 AMU है तो 16 इंटू 150 बाय क्या 12। 3 4 जा 4 4 जा। वेरी गुड बच्चों जिसने भी सॉल्व किया। ठीक है चलिए यहां तक सारी बातें बता दी एक शॉर्ट में मैंने ये सारी बातें। अब देखो बच्चों सबसे पहली बात कि भैया इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया। याद रखिएगा कि किसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी करा है। इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पता है ना जे थॉमसन। याद रखना अभी इसको लाइटली मत लेना एग्जाम में आ चुका है। प्रोटॉन का किसने किया है न्यूट्रॉन का किसने किया है